तो मेरी पढ़ाई के दौरान कभी मेरे को पता नहीं लगा कि मेरे समाज के साथ ऊंच नीच का व्यवहार, छुआछूत का व्यवहार, भेदभाव कोई दूसरा समाज करता है, ये कभी मेरे को मालूम नहीं पड़ा। और जहां तक पढ़ाई की बात करो, मैं किसी भी क्लास में चौथे स्थान पर कभी नहीं आया। मेरा सरकारी नौकरी होने तक पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ही मेरा रहा। और जैसे जैसे बड़ी क्लास में आया, पहला स्थान ही मेरा ज्यादा रहा है। 12वीं में भी पहला स्थान, एसटीसी में भी पहला स्थान, बीएड में पहला स्थान और कॉलेज में मेरा दूसरा स्थान। ऐसी मेरा पढ़ाई रहा। तो मेरे को कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे अपने समाज को दूसरे दर्जे का माना जाता है, छुआछूत बरती जाती है खान पान के मामले में, कभी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं नौकरी लगा और हमारा आसपुर ब्लॉक है, वहां पर मैं पहली बार गया, तो वहां एक बढ़िया भाई था, वो हमारे स्कूल पर आया और उसने हमको कहा कि मार साहब मेरे घर चाय पीने आना। अब उस समय मेरी इतनी कम उम्र थी कि मेरी मुझ तक नहीं आई थी, और उस गांव में पाटीदार लोग ज्यादा थे, तो वो कहते थे बाल बुद्धि मास्टर આવ્યો એમ। बाल बुद्धि એટલે समझ में આવ્યો, यानी छोटी उम्र का मास्टर आया है। क्योंकि मैं तो 21 साल में मेरी नौकरी हो गई, तो मैं उसके घर चाय पीने गया, और वो भी इसलिए कि ये यहां रहेंगे तो मेरी दुकान पे सामान खरीदेंगे, उसका वो स्वार्थ। तो हम लोग 3-4 लोग गए, अब चाय पिलाई तो कप उन्होंने, उसके वाइफ ने वो वहीं पर नीचे रख दिए। अब ऐसा मेरे साथ में कभी हुआ नहीं था, तो मैंने, हमारा एक दूसरा साथी था, उसको पूछा कि ये अंदर क्यों नहीं लेके गए। तो उसने बताया कि यहाँ ऐसा ही होता है, ये दूसरे समाज के लोगों के साथ ऐसा करते हैं। तो मैं तो बहुत पाली आदमी था, तो गुस्से हो गया। मैंने उस बढ़िया को ऐसी लताड़ लगाई सेम टाइम कि तुम्हारे घर पे जो सुविधा है ना, उससे ज्यादा मेरे घर सुविधा है। तुम्हारे घर में जितनी पढ़ाई नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरे घर में पढ़ाई है। तुम्हारे पास जितनी जमीन नहीं है ना, उससे ज्यादा मेरे पास जमीन है। और मेरे घर में मैं छठवां आदमी हूं जो नौकरी कर रहा हूं। मेरे दादा भी पढ़े लिखे हैं, मेरा बाप भी पढ़ा लिखा है। ऐसा करके मैंने उस समय जो आए वो ठोक दिया। अब बेचारा वो तो हाथ जोड़ने लग गया, क्योंकि वो तो शायद ऐसा नहीं करता, लेकिन उसके परिवार में जो चलता था, तो उसके वाइफ ने ऐसा कर दिया। तो उसके वाइफ को भी बाद में थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मर्द साहब कह रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बेचारे वो लोगों ने माफी भी मांगी, और इसके बाद में उन्हीं के मकान में मैं रहा, और उनके घर में कभी भी छाछ बनती, छाछ दे जाते, घी बनता तो 1 कप घी मुफ्त में दे जाते। सोचिए, ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई? मैंने 1 मिनट भी वो बात स्वीकार नहीं की, सहन नहीं की, तत्काल रिएक्शन किया। यदि आपके साथ में गलत व्यवहार होता है और आपने तत्काल रिएक्शन किया होता, तो आज आदिवासियों की यह दशा नहीं होती। हम लोग सहन करते हैं, हम लोग भेदभाव झेलते हैं, शोषण झेलते हैं, यह हमारी गलती है। हमें तत्काल रिएक्शन करना चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए कि तुम हमारी रोटियां खा रहे हो, हमारे इलाके में रह रहे हो, हमारे बाप दादाओं की जमीन पर तुम रह रहे हो, हम तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन पर नहीं रह रहे। ये बात आपको बोलना चाहिए था। आप लोगों ने ऐसी बातें नहीं बोली, आप लोगों ने सहनशीलता बरती, इसलिए आपको 2 दर्जे का माना जाता है। ये बात समझना होगा दोस्तों।